नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2024 फिल्म स्नैक शैक स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। फिल्म एक सट्टेबाजी हॉल में शुरू होती है जहां हम दो दोस्त एजे और मूस को देखते हैं। वे अपनी क्लास ट्रिप के लिए स्कूल बस से छिपकर भाग आए हैं। वे दोनों जुआ खेलने और कुछ दांव लगाने के लिए आए हैं और अभी वे कुछ पैसे जीतकर बहुत खुश हैं। मूस एजे से कहता है कि वह अपना सारा पैसा एक कुत्ते पर लगा दे। उसे लगता है कि वह जीतेगा, लेकिन एजे दोबारा जुआ नहीं खेलना चाहता। मूस उसका मजाक उड़ाता है और उसे कायर कहता है, इसलिए एजे को गुस्सा आता है और वह भी दांव लगाने का फैसला करता है, लेकिन मूस के कुत्ते पर नहीं, वह किसी और को चुनता है। एजे मूस से कहता है कि वे उसके पिक पर एक साथ दांव लगाएंगे, लेकिन मूस को नहीं लगता कि उनका कुत्ता जीतेगा और पहले तो वह राजी नहीं होता। इसलिए एजे मूस को तब तक धकेलता है जब तक कि वह आखिरकार मान नहीं जाता और कुत्ते की दौड़ शुरू हो जाती है। उनका कुत्ता बिल्कुल आखिरी स्थान पर शुरू होता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता है, पहले स्थान पर कूदता है और वास्तव में जीत जाता है। वे शर्त जीत जाते हैं और दोनों बहुत उत्साहित होते हैं। फिर वे समय देखते हैं और देखते हैं कि उनके पास अपनी बस पकड़ने के लिए केवल 10 मिनट हैं। इसलिए वे जल्दी से उस जगह से बाहर निकलते हैं। उन्हें कोई टैक्सी या कोई सवारी नहीं मिलती है, लेकिन मूस को एक आदमी कार के साथ दिखता है और मूल रूप से उसे $50 देने की पेशकश करता है ताकि वह उन्हें लिफ्ट दे सके। वह आदमी मान जाता है और बस तक पहुंचने के लिए पागलों की तरह तेजी से गाड़ी चलाता है। वे समय पर पहुंच जाते हैं, वे बस पर चढ़ जाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इसके बाद हम उन्हें एजे के गैरेज में देखते हैं, जहां उन्होंने बहुत सारी बियर बनाई है जिसे वे बेचने की योजना बना रहे हैं। वे सड़क पर निकल जाते हैं और उन सभी पेय को निकालने के तरीके सोचते हैं और शादियों और कॉलेज पार्टियों की तलाश करने का विचार लेकर आते हैं। फिर वे एक स्नीकर स्टोर पर जाते हैं और 2 बहुत महंगे जोड़ी जूते पर ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं। अब हम एजे के माता पिता जेन और जेड और उनकी बेटी क्रिसी को देखते हैं, जो मजेदार तरीके से नाच रही हैं। एजे उन्हें बताता है और कहता है कि वह और मूस घर पर हैं, इसलिए माता पिता उनसे बात करने आते हैं। बहुत नाराज जेन उनके हाथों को सूंघने के लिए कहती है, लेकिन एजे मना कर देता है और पूछता है कि क्यों। जेन उनके पैरों की ओर देखती है और नए जूते देखती है और उन्हें बताती है कि पड़ोसी ने उन्हें सट्टेबाजी की जगह पर धूम्रपान करते हुए देखा और उन जूतों से साबित होता है कि वे निश्चित रूप से जुआ खेल रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे। जेड की घूरने से मूस डर जाता है और भाग जाता है। एजे के डांटे जाने के बाद वह मूस के साथ छत पर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके परिवार ने उसे दंडित किया है और उसे सप्ताह के अंत तक काम करना है। मूस उसे अपने माता पिता की बातों को भूल जाने और अपनी बियर बेचने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। मूस कहता है कि वह अभी के लिए जा रहा है और वे कल मिलेंगे। मूस के जाने के बाद एजे ने देखा कि जे अगले दरवाजे पर नए पड़ोसी हैं, एक जहाज का कप्तान और उसकी बेटी। एजे को बेटी में दिलचस्पी हो जाती है और वह भी उसे देखती है और उसकी तस्वीर खींचने के लिए अपना कैमरा निकाल लेती है। अगले दिन एजे और मूस घूम रहे हैं और एजे मूस से कहता है कि वह शराब पीना चाहता है। मूस कहता है कि वे एक साथ पिएंगे और एजे के चिप्स का बैग मांगता है, लेकिन एजे मना कर देता है, इसलिए वे बहस करने लगते हैं। तभी 2 गुंडों रॉडनी और रैंडी के साथ एक कार आती है और वे उन पर पेशाब से भरे बैग फेंकते हैं और उन पर हंसते हैं। एजे और मूस वहीं खड़े रहते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि कैसे मुकाबला करना है। तभी रॉडनी और रैंडी वहां से चले जाते हैं। उसी क्षण एक और कार आती है और वह शेन उनका पुराना दोस्त होता है, जो उन्हें उठाता है और कहता है कि उसने सब कुछ देखा जो हुआ और उनसे कहता है कि उन्हें अपने लिए खड़े होने की जरूरत है। वह उल्लेख करता है कि वह अब शहर के पूल में लाइफ गार्ड के रूप में काम कर रहा है। वे पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ पीना चाहता है और शेन ठीक कहता है। इसलिए थोड़ी देर बाद वे मूस और एजे की घर की बनी ड्रिंक के साथ पूल पार्किंग में घूम रहे हैं। वे शेन को कुछ आजमाने देते हैं और उसे यह पसंद आता है और उन्हें बताते हैं कि वे इस सामान को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर वह उन्हें अपनी बोतलें फेंकने और उसके साथ तैरने के लिए कहता है। तीनों पूल में इधर उधर घूमते हैं। फिर एजे और मूस पूछते हैं कि क्या शेन उन्हें लाइफगार्ड के रूप में नौकरी दिला सकता है, लेकिन शेन कहता है कि इसके लिए 16 साल का होना जरूरी है। हालांकि वह पास की एक दुकान की ओर इशारा करता है जिसे कल सिटी हॉल में बेचा जा रहा है और शायद वे इसे खरीद सकते हैं। लड़कों को यह विचार पसंद आया और उन्होंने उस जगह को वापस खरीदने की कोशिश करने का फैसला किया। घर पर एजे अपनी सजा घास काटना शुरू कर देता है और थका हुआ दिखता है,
तभी पड़ोसी की बेटी, जिसने उसकी तस्वीर खींची थी, उससे बात करने आती है और उसे बताती है कि उसका नाम ब्रूक है। एजे की हालत खराब है और वह बहुत शर्मिंदा है, लगातार खांस रहा है और ब्रूक एक और तस्वीर लेती है जिससे वह भ्रमित हो जाता है। इसलिए वह पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह कहती है कि वह एक फोटो एल्बम बना रही है और बाद में उसे दे देगी। फिर वह एक संयुक्त जलाती है और एजे हैरान हो जाता है कि वह धूम्रपान करती है। उसकी माँ आती है और घंटी बजाती है और ब्रूक पूछती है कि इसका क्या मतलब है। एजे उसे बताता है कि घंटी का मतलब दोपहर का भोजन। फिर वह उछलता है, लेकिन ब्रूक उसके जाते ही एक और तस्वीर खींच लेती है। उसी रात वे एक स्ट्रीट पार्टी में जाते हैं जिसके लिए शेन ने उन्हें आमंत्रित किया था। एजे लगभग एक नशे में धुत्त आदमी के साथ लड़ाई में पड़ जाता है, लेकिन शेन अंदर आता है और उस आदमी को डराकर भगा देता है। शेन उनका परिचय दो भाइयों से कराता है और कहता है कि वे कल दुकान की नीलामी में होंगे। एजे और मूस शेन को भाइयों से बात करने के लिए छोड़ देते हैं और एक क्रिस अपना परिचय देता है और अपने भाई जेफ को बताता है कि एजे के पिता, जो एक जज हैं, उन्होंने उनके माता पिता को तलाक दे दिया, इसलिए भाई उनके प्रति ठंडा व्यवहार करते हैं। मूस पूछता है कि क्या वे वास्तव में दुकान खरीद रहे हैं और भाई हाँ कहते हैं, यह दिखाते हुए कि उनके पास $3000 तैयार हैं। एजे और मूस घर वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर मूस कहता है कि एजे को दुकान खरीदने के लिए अपने माता पिता के बैंक खाते से पैसे चुरा लेने चाहिए। एजे इसके लिए जाने का फैसला करता है। वे सूट और चश्मा पहनकर बड़े दिखने के लिए बैंक जाते हैं और एजे के माता पिता के खाते से पैसे निकालने के लिए कहते हैं। टेलर उस प्रबंधक के पास जाता है जिसे पता चलता है कि वे कौन हैं, लेकिन वे फिर भी नकदी पाने और नीलामी के लिए सिटी हॉल तक पहुंचने में कामयाब रहे। बोली शुरू होती है। लड़के अपना सारा कैश डालकर $3100 की बोली लगाते हैं। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि भाइयों ने एक चेक दिया है। क्रिस और जेफ ने समझाया कि केवल सबसे अधिक नकद प्रस्ताव ही जीतता है। पता चला कि भाइयों के पास केवल $300 थे और वे झूठ बोल रहे थे। अधिकारियों ने घोषणा की कि एजे और मूस ने दुकान जीत ली है और हर कोई हंसता है कि उन्होंने कितने पैसे गिराए। वे घर जाते हैं और एजे को इतना सारा नकद खर्च करने के लिए डांटा जाता है और उसके माता पिता पूछते हैं कि वह आपूर्ति और उपकरण के लिए भुगतान कैसे करेगा। जेड मूस पर गुस्सा हो जाता है। फोन बजता है। जेन उठाती है और यह उनका पड़ोसी लेस्टर है, जो जेड को बताता है कि एजे शराब बना रहा है और उन्हें दोपहर में बियर के सभी बैरल मिलते हैं। मूस और एजे अपनी नई दुकान पर जाते हैं और पाते हैं कि यह एक गड़बड़ है, इसलिए वे इसे साफ करने का फैसला करते हैं और अधिक स्टॉक के लिए नकदी बनाने का एक तरीका निकालते हैं। वे पड़ोसियों के आसपास दरवाजे से दरवाजे पर जाकर यादृच्छिक काम करते हैं, जब तक कि वे थोड़ा सा पैसा जमा नहीं कर लेते। एजे घर आता है और ब्रूक उसे रोकता है। उसे एक तस्वीर दिखाता है जो उसने ली थी, लेकिन वह कहता है कि यह खराब है और जब वह पूछती है कि क्यों, तो वह उदास दिखता है। वह चुप रहता है। ब्रूक की दोस्त आती है और सवारी मांगती है, इसलिए ब्रूक उसे अंदर आने के लिए कहती है। एजे को अलविदा कहती है और चली जाती है। अगले दिन एजे और मूस अपने सप्लायर से मिलते हैं जो उन्हें स्टॉक ला रहा है। मूस उसे ढेर सारा कैश देता है और उसे बड़ी टिप देता है और वह आदमी कहता है कि उनका बाकी सामान कुछ दिनों में आ जाएगा। एजे देखता है कि मूस बहुत ज्यादा खर्च करता है और उसे पैसे बर्बाद न करने की चेतावनी देता है। अगर वे अमीर बनना चाहते हैं, मूस कहता है कि वह टिप में जो कुछ दिया है उसे वापस जीतने के लिए उस रात कैसीनो जाएगा। फिर चला जाता है। एजे जगह को साफ करना शुरू कर देता है। जब वह सोचता है कि वह अकेला है तो नाचता है, लेकिन ब्रूक उसे पकड़ लेती है और नमस्ते कहती है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। ब्रूक शेन से मिलने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे नौकरी दिलाने वाला है, इसलिए एजे उसे साक्षात्कार के लिए शेन के पास ले जाता है। बाद में ब्रूक चाहती है कि एजे उसे घर चला दे, लेकिन वह कहता है कि वह व्यस्त है, इसलिए वह परेशान हो जाती है और अकेली चली जाती है। शेन एजे को बेवकूफ कहता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ अपना मौका बर्बाद कर रहा है और सीधे कहता है कि उसे वह पसंद है। उस रात शेन और उसका परिवार एजे के घर पर रात के खाने के लिए आते हैं। शेन कुछ मादक पेय डालता है और सभी को प्रदान करता है, लेकिन जेन एजे से दूर हो जाती है और कहती है कि वह पीने के लिए बहुत छोटा है। शेन का तर्क है कि एजे एक किशोर है और उसे थोड़ा जीने की जरूरत है, लेकिन जेन अभी भी उसे नहीं दे रही है। अगले दिन शेन और एजे पी रहे हैं और मूस उनके साथ है, लेकिन फिर यार्ड में बैठने के लिए चला जाता है। एजे तब तक पीता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता।
और वे उस रात रॉडनी और रैंडी के खिलाफ पोकर खेलने की योजना बनाते हैं। जब वे खेल रहे होते हैं तो शेन एजे को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन एजे बर्बाद हो गया है। शेन उसे खेलने के लिए प्रेरित करता है और एजे अपना सारा पैसा दांव पर लगा देता है। रॉडनी और रैंडी सोचते हैं कि उन्होंने इसे बैग में ले लिया है, लेकिन वे हिल जाते हैं जब वे देखते हैं कि एजे के पास वास्तव में जीतने वाला हाथ है और वह सारे पैसे ले लेता है। एजे भी आता है और अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है और वे सुबह तक सड़क पर घूमते हैं। एजे घर पर मूस के फोन से उठता है, जो उसे बताता है कि वह दुकान पर अपनी शिफ्ट के लिए देर हो गया है। ग्राहक इंतजार कर रहे हैं और मूस जगह नहीं खोल सकता। एजे जल्दी करता है और कुछ बर्फ भी ले जाता है और मूस पर्दे खोलकर उसे सभी ग्राहक दिखाता है और कहता है कि वे शायद एक दिन में $1000 से अधिक कमा सकते हैं। वे काम करना शुरू करते हैं। मूस नकदी गिनता रहता है और जगह भरी हुई है, जिससे उन्हें इन सभी लोगों के साथ बड़ा होने का एहसास होता है। ब्रूक एजे से एक ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए आती है। फिर वह मूस के साथ फ्लर्ट करती है। एजे को बताती है कि मूस काफी हॉट दिख रहा है और एजे को ईर्ष्या महसूस होती है, लेकिन वह इसे छिपाता है। मूस पूछता है कि क्या वह उसे जानता है और एजे कहता है कि वह सिर्फ पड़ोसी है। वे काम खत्म करते हैं और लागत निकालने के बाद अपना मुनाफा बांटते हैं और उस रात एजे 2 लिफाफों में नकदी रखता है, एक मुनाफे के लिए, एक जूते और कपड़ों के लिए। सोने से पहले वह अपनी खिड़की से ब्रूक को देखता है और उसे पता चलता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि लड़कियों को अपनी भावनाएं कैसे दिखाएं। अगले दिन एजे को पता चलता है कि मूस और ब्रूक करीब आ गए हैं और ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। एजे अपने दोस्त के बारे में नमकीन महसूस करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। मूस कहता है कि ब्रूक ने उन्हें रात में तैरने के लिए आमंत्रित किया है और उसकी दोस्त ली एजे के लिए वहां होगी, लेकिन एजे को कोई परवाह नहीं है। रात में वे पानी में खेलते हैं और मूस और ब्रूक वाइब करते हैं, जबकि एजे बस पूल में अकेला बैठा रहता है। ब्रूक नोटिस करती है और उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हो रहा है, और वह कहता है कि वह सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। ब्रूक मूस के साथ मस्ती करने के लिए वापस चली जाती है। एजे को पीछे छोड़ देती है। जब वे जा रहे होते हैं तो कोई उन पर एक कार से बोतल फेंकता है और मूस कार को कोसता है। तभी कार वापस घूमती है। मूस एजे को एक चट्टान पकड़ने के लिए कहता है और जब कार करीब आती है तो वह उसे फेंक देता है। फिर उसे पता चलता है बहुत देर हो चुकी है, यह एक पुलिस कार है। हर कोई जोड़ों में भाग जाता है। एजे ली के साथ छिप जाता है। मूस ब्रुक को ले जाता है और एक पुलिस वाला एजे और ली के ठीक बगल में खड़ा होता है। बिना उन्हें देखे फिर उन्हें रेडियो पर बताता है और चला जाता है। एजे मूस और ब्रूक को खोजने की कोशिश करता है और जब वह उन्हें देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वे चुंबन कर रहे हैं। अगले दिन एजे ने ब्रूक के लिए अपने दोस्त को न खोने का फैसला किया और मूस के साथ काम करता रहता है। मूस और ब्रूक साथ रहते हैं और एजे और मूस समय के साथ नकदी जमा करते रहते हैं। एजे अभी भी अपनी बचत उन लिफाफों में रखता है। एक दिन काम के बाद एजे को ब्रूक का फोन आता है, जो उससे अपने नाखूनों को रंगने में मदद करने के लिए कहती है। वह मदद करता है और वह इस बारे में बात करती है कि वह उसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाता है। वह उसे बताती है कि वह जानती है कि वह उसे कुछ समय से पसंद करता है, लेकिन मूस के साथ रहने में सिर्फ मजा आता है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह वास्तव में चाहती है और वह मूस की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है। एजे यह सुनकर खुश हो जाता है कि उसे मूस से प्यार नहीं है। यह सोचकर कि शायद उसके पास उसके साथ एक मौका है, वह उसका कैमरा पकड़ता है और उसकी एक तस्वीर खींचता है और वे दोनों एक साथ खुश हैं। वह रात का खाना खाने के लिए घर जाता है और अपने माता पिता को बताता है कि उसके पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। वह $3000 निकालता है और उन्हें पता चलता है कि यह वह पैसा है जो उसने लिया था। वह मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और उन्हें बताता है कि उसने उनके लिए महंगी फ्रंट रो कॉन्सर्ट टिकटें खरीदी हैं, जो वे हमेशा से चाहते थे, जिससे उन्हें गर्व होता है। उस रात मूस एजे को एक पार्टी में आमंत्रित करने के लिए फोन करता है, लेकिन एजे झूठ बोलता है और कहता है कि वह बीमार है, उसे नींद की जरूरत है और फोन काट देता है। उसी समय ब्रूक एजे की खिड़की पर एक पत्थर फेंकती है और उसे उसके साथ टहलने के लिए कहती है। वे करीब आने ही वाले हैं, लेकिन शेन आकर पल को तोड़ देता है। उन्हें अपनी कार में आने के लिए कहता है और उन्हें वैसे भी पार्टी में ले जाता है। एजे और ब्रूक पार्टी में आते हैं और उन्हें मूस के वहां होने की उम्मीद नहीं थी।
एजे को ब्रूक के साथ देखकर मूस चौंक जाता है। इससे पहले कि वे लड़ सकें, उन्हें पुलिस कारों की आवाज सुनाई देती है और हर कोई भाग जाता है। एजे सभी को एक मूवी थिएटर में स्क्रीन के पीछे छुपा देता है और जब पुलिस तलाश करती है तो उन्हें वे नहीं मिलते हैं। अगले दिन मूस एजे पर बहुत गुस्सा है और ब्रूक के लिए उसे चुनौती देने का फैसला करता है। शेन एजे से पूछता है कि क्या वह आज रात पार्टी में जा रहा है और एजे पूछता है कि यह किसकी पार्टी है। मूस उसे बताता है कि यह ब्रूक की जन्मदिन की पार्टी है। उसे वह गहना दिखाता है जो उसने उसके लिए खरीदा था और एजे के सामने उसे उपहार देने की योजना है ताकि उसे परेशान किया जा सके। जब एजे ब्रूक को मूस के साथ हंसते हुए और उपहार लेते हुए देखता है तो उसे दुख होता है। वह दुकान बंद कर देता है और शराब की पूरी बोतल पी जाता है, फिर भी दुखद रूप से फिर से खुल जाता है। एक महिला अंदर आती है और अपने बच्चों के पैसे वापस करने की मांग करती है। क्योंकि वह भोजन से खुश नहीं है, इसलिए एजे उसे डांटता है, फिर शराब पीने से उल्टी कर देता है। मूस ये सब देखता है, अंदर आता है और एजे को दुकान के बाहर खींच लेता है। शेन अपनी कार में आता है और एजे को बात करने के लिए ले जाता है और उसे बताता है कि ब्रूक मूस से प्यार नहीं करती है और अगर वह पार्टी में जाता है तो उसके साथ एक मौका है। एजे तैयार होता है और जन्मदिन पर जाता है। वह ब्रूक को देखता है, उसका अभिवादन करता है और उसे चूमता है। तभी मूस अंदर आता है और उन्हें देखता है। मूस का दिल टूट जाता है, अपनी बाइक पकड़ता है और एजे के साथ उसका पीछा करते हुए मूस के घर की ओर तेजी से दौड़ता है। एजे यह समझाने की कोशिश करता है कि ब्रूक वास्तव में मूस की परवाह नहीं करता है, लेकिन मूस उसे मुक्का मारता है और उसे बताता है कि वह उसे और नहीं चाहता है। उनकी दोस्ती टूट जाती है। अगले दिन एजे दुकान पर जाता है और मूस उसे बताता है कि अब से दोनों बारी बारी से जगह का प्रबंधन करेंगे, प्रत्येक के लिए 1 सप्ताह, लेकिन वे फिर कभी एक साथ काम नहीं करेंगे। ब्रूक एजे के साथ घूमने के लिए आती है, लेकिन वह मना कर देता है और उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। शेन यह सब देखता है, एजे को बेवकूफ कहता है और उसे अपनी कार में आने के लिए कहता है। वह एजे को बताता है कि वे शिविर लगाने जा रहे हैं। शिविर लगाते समय शेन उसे सुबह ब्रूक से सुलह करने की कोशिश करने के लिए कहता है। अगले दिन एजे ब्रूक के साथ शांति बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वही दोहराती है जो उसने एक बार उससे कहा था और उसे वास्तव में उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। इसलिए वह उदास होकर चला जाता है। अगले दिन एजे घास काट रहा होता है जब शेन उसे ढूंढता है और उसे एक फिल्म के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन एजे उसे बाद में काम पूरा होने के बाद आने के लिए कहता है। एजे नहाने के लिए जाता है, लेकिन दरवाजे की घंटी बजती है। यह ब्रूक है जो चीजों को ठीक करने आई है। उसने जो उसकी तस्वीर खींची थी वह उसे देती है। उसे यह बहुत पसंद है और कहता है कि वह इसे अपने कमरे में लटका देगा। ब्रूक उसके पीछे घर में जाती है और देखती है कि और कोई नहीं है। वह उससे पूछती है कि क्या उसके पास कंडोम है। थोड़ी देर बाद एजे के पिता परेशान दिखते हुए आते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ बताना है, लेकिन चाहते हैं कि वे खुद को संभालें। एजे पूछता है कि क्या वह पहले बात कर सकता है, लेकिन वह कहता है कि पुलिस ने आधे घंटे पहले फोन किया था और कहा था कि शेन की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। एजे और ब्रूक स्तब्ध हैं। एजे रोने लगता है और कहता है कि उसने अभी शेन को देखा था। एजे सड़क पर भाग जाता है और ब्रूक अपनी कार में उसका पीछा करते हुए पूल में ले जाती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मूस इंतजार कर रहा होता है और लड़के रोते और गले मिलते हुए एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। वे शेन का स्मारक आयोजित करते हैं और जब यह खत्म हो जाता है तो एजे और ब्रूक्स एक साथ बैठते हैं और वह उसे बताती है कि उसे और उसके पिता को जल्द ही दूर जाना पड़ सकता है। एजे इस बारे में दुखी है, लेकिन कुछ नहीं कहता है। अगले दिन एजे और मूस एक साथ काम करने के लिए वापस जाते हैं और मेल खाते हैं। एक और दिन एजे घर आता है और पाता है कि ब्रूक और उसके पिता जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। वह कहती है कि उसे जाना होगा। वह उसे शेन के साथ उसकी एक तस्वीर देती है और अपने पिता के साथ चली जाती है। एजे उदास होकर अपने पिता के साथ बाहर बैठता है, जो उसे एक पेय देता है। थोड़ी देर बाद हम एजे और मूस को अपने व्यवसाय में और अधिक लगाते हुए देखते हैं। उसकी दुकान बहुत लोकप्रिय हो रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।